जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, जिस वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। अभी भी व्यस्त हूँ, नवरात्र साधना भी चल रही है और मैं अभी सफ़र पे भी हूँ। तो सोचा आज आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी आपने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है मंत्र का। तो आज मैं बहुत ही पावरफुल मंत्र आप लोगों को देने वाला हूँ। ये वो मंत्र है जो आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते, जो मंत्र मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। आज का जो मंत्र है बंगाली मध्यम कात्री। आज मैं आपको बंगाली मध्यम कात्री बताने जा रहा हूँ। कात्री क्या होता है, कात्री कितने प्रकार का होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। कात्री 3 प्रकार की होती है, एक मध्यम कात्री, एक विरोधी कात्री और एक मित्र कात्री। अब ये तीनों का क्या मतलब है, मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री का, और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। विरोधी कात्री खराब विद्याओं को काटने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, बंधन को काटने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और मित्र कात्री जो है वो अगर किसी के ऊपर अच्छे बंधन डाले हैं और आपको उसको काटना होता है तो उस कात्री का प्रयोग लिया जाता है। यानी अच्छे विद्या को काटने के लिए भी एक कात्री है और खराब विद्याओं को काटने के लिए विरोधी कात्री है। और मध्यम कात्री जो है, मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री, ये दोनों कात्री की मित्र कात्री है। समझ रहे आप? विरोधी कात्री से हम बुरे विद्या को काटते हैं, मित्र कात्री से हम अच्छी विद्याओं को काटते हैं। और मध्यम कात्री जो है वो विरोधी कात्री और मित्र कात्री, इन दोनों की मित्र कात्री है। अब मित्र कात्री का मतलब क्या, इससे क्या होता है? मित्र कात्री से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपको पता है कि आगे वाला जो इंसान है उसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है खराब विद्या से, तब आप क्या करोगे, विरोधी कात्री का प्रयोग करोगे। और अगर आपको पता है कि आगे वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो तंत्र क्रिया की गई है वह तंत्र क्रिया अच्छे विद्या से की गई है, तब आप क्या करोगे, किस कात्री का आप लोग प्रयोग करोगे? मित्र कात्री से। मित्र कात्री से आप अच्छे विद्या का काट करेंगे। और अगर जब आपको पता ही ना हो कि आगे वाले के ऊपर कौन सी तंत्र क्रिया की गई है, आगे वाले के ऊपर अच्छी क्रिया भी हो सकती है, अच्छे मंत्रों से भी क्रिया की जा सकती है और बुरे विद्या से भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे समय में जब आपको पता ना हो कि आगे वाले के ऊपर कौन से विद्या से प्रयोग किया गया है, उस समय आप मध्यमा कात्री का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि मध्यमा कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री दोनों की मित्र कात्री है करके ये अच्छी विद्या को भी काटती है और बुरे विद्या को भी काटती है। तो ये तब चलाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई बंदिश है जो अच्छी है, ठीक है, किसी ने कोई ताबीज़ पहना है, कोई लॉकेट पहना है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर कुछ खराब विद्या भी है,
तब आपको क्या करना होगा, तब आप मध्यमा कात्री को नहीं चला सकते। अगर आपने मध्यमा कात्री को चला दिया तो उसके दोनों ही बंधन कट जाएंगे, अच्छे वाले भी कट जाएंगे, खराब वाले भी कट जाएंगे, क्योंकि ये दो धारी तलवार है, ये दोनों को काटती है, अच्छी विद्या और बुरी विद्या को। और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वो नुकसान उठाने के लिए तैयार है, मतलब कि आपके अच्छे बंधन भी कट जाए और बुरे बंधन भी कट जाए, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि आपके ऊपर कौन सा बंधन है, और ऐसी स्थिति में इंसान को अपने मुसीबत से छुटकारा चाहिए रहता है। तो ऐसे समय में इंसान क्या करता है, रिस्क ले लेता है, जाने दो मैं दोबारा खुद की सुरक्षा कर लूँगा, कम से कम जो बुरी चीज़ है वो तो मेरे ऊपर से हट जाए। तो ऐसे समय में आप मध्यमा कात्री का प्रयोग करते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि इंसान के पास सोचने का समय नहीं होता है, तो उसे सिर्फ उस वक्त उस मुसीबत से निकलना होता है, तो वो टाइम में मध्यमा कात्री का प्रयोग किया जाता है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे सिर्फ अपने ऊपर के खराब बंधनों को काटना है, अच्छे बंधनों को नहीं काटना है, तब वो क्या करेगा, विरोधी कात्री चलाएगा। विरोधी कात्री चलने से क्या होगा कि उसके ऊपर जो बंधन है, खराब बंधन कटेंगे, अच्छे बंधन वैसे ही रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर के आपको अच्छे बंधन काटना है और बुरे बंधन जो है, खराब बंधन है, उसको नहीं काटना है, तब आप क्या करोगे, मित्र कात्री को चलाओगे। मित्र कात्री को चलाने से उस व्यक्ति के ऊपर के अच्छे बंधन कट जाएंगे और बुरे बंधन जैसे कि वैसे ही रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे तीनों कात्रियों का अपना अपना महत्व क्या है और कैसे कैसे परिस्थितियों में आपको उन मंत्रों को चलाना है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि मैं बोलता हूँ मित्र कात्री चलाओ, विरोधी कात्री चलाओ, मध्यमा कात्री चलाओ। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठते होंगे कि कात्री क्या है, कैसे काम करता है, ये मंत्र क्या है। तो यही है। तो ये तो चलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका प्रयोग आप कैसे करोगे। प्रयोग करने के लिए आपको लगेंगे 4 लौंग, 1 मुट्ठी चावल, सर के ऊपर रखने लगाओगे और इस मंत्र को उस व्यक्ति के ऊपर आपको पढ़ना है 31 बार, 21 बार या 11 बार। अगर छोटा मोटा तंत्र है, छोटी मोटी समस्या है तो 11 बार, थोड़ी ज़्यादा समस्या है तो 21 बार, और बहुत ही ज़्यादा जटिल समस्या है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है, उस समय आप इस मंत्र को पढ़ोगे 31 बार। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर से 31 बार उतारने लगाना है और चारों दिशा में चावल को फेंकने लगाना है, थोड़ा थोड़ा चावल और लौंग। उसके बाद आप 1 गिलास पानी लेंगे और उस पानी में इस मंत्र को अभिमंत्रित करेंगे 31 बार, 21 बार या 11 बार, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। परिस्थितियों के हिसाब से मंत्र की संख्या बढ़ेगी, 11 बार, 21 बार या 31 बार। यह भी मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसे आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ये जो मंत्र है हम केवल पेड ग्रुप वालों को देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दे दिया जाए। और ये जो कात्री है कितने प्रकार की होती है। कात्री होती है 3 प्रकार की, और एक कात्री में होते हैं 55 कात्री। कितने? 55 कात्री। 3 कात्री मिलाकर कितने? 165 कात्री है। मध्यमा कात्री 55 है, मित्र कात्री 55 है, विरोधी कात्री 55 है। तो टोटल 165 संख्या है इन 3 मंत्रों की। कात्री कई प्रकार की है, जैसे मान लीजिए कोई मित्र कात्री है तो मित्र कात्री में भी बहुत कात्री है, जैसे नरसिंह कात्री है, नारायण कात्री है, शिव कात्री है, काली कात्री है, शमशान कात्री है, ऐसे अलग अलग कात्री है। टोटल 165 कात्री है। और जिसके पास 165 कात्री है, पूरे 165 कात्री जिसके पास हो गए, वो इंसान छाती ठोक कर किसी भी तांत्रिक को चैलेंज कर सकता है
और दुनिया में ऐसा कोई तांत्रिक नहीं जो उसके सर का एक बाल भी हिला दे, जिसके पास ये पूरे 165 कातरी होते हैं। क्योंकि आने वाले वार को, तंत्र को, बंधन को काटने का काम कातरी ही करता है। और जैसे कि मैंने कहा है, चोटिल मंत्र, शमशानी क्रियाएं जो लोग करते हैं या शमशानी साधनाएं करते हैं या और भी कोई खतरनाक डरावनी साधनाएं करते हैं, उन लोगों को चोटिल मंत्र याद रहना चाहिए। चोटिल मंत्र भी बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। 100 के आसपास चोटिल मंत्र हैं। सारे चोटिल मंत्र आपको याद रहना चाहिए। चोटिल मंत्र 3 भाग में बटा हुआ है। एक चोटिल मंत्र का जो पैक है उसमें 30 मंत्र होते हैं। एक चोटिल मंत्र जो है उसमें होते हैं 20 मंत्र, और एक चोटिल मंत्र का जो पैक है उसमें 50 होता है। ऐसे 100 चोटिल मंत्र हैं और ये चोटिल मंत्र आपको याद होना चाहिए। जब भी आप कोई खतरनाक साधनाएं करो तो आप अपने गुरु से चोटिल मंत्र उससे पहले ज़रूर सीख लें, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, साधना करना बड़ी बात नहीं है, या किसी शक्ति को बुला लेना या शमशान में जाके शमशान जगा लेना, भूत प्रेत जगा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तब होती है जब वो शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाए और आप उसको कंट्रोल कर पाए, अपनी जान आप खुद बचा पाए, तब होता है तांत्रिक। आशा करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बोलना तो बहुत कुछ रहता है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। अगर सही तरीके से समझाने जाओ तो एक वीडियो आधे घंटे का भी बन सकता है, पौन घंटे का भी बन सकता है, 2 घंटे का भी बन सकता है। लेकिन आप लोगों के पास तो इतना संयम है नहीं कि आप धैर्य रख के पूरा वीडियो सुने, ध्यान से देखे, समझे। ये सबको जय माँ मातंगी और सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ मातंगी की कृपा आप सब पे बरसे, आपका जीवन सुखमय हो, खुशियों से भरा हो। जय माँ मातंगी।